तुला राशि फरवरी महीने में इन जगहों पर भूलकर भी मत जाना, नहीं तो 7 जन्मों की बर्बादी आ जाएगी। तुला राशि वालों, फरवरी की शुरुआत के साथ ही आपके जीवन के आकाश में कुछ ऐसे काले बादल मंडराने वाले हैं जो आपकी सुख शांति को पूरी तरह से निगल सकते हैं। क्या आप जानते हैं, आपके द्वारा उठाया गया एकमात्र गलत कदम आपके बरसों की तपस्या और सुनहरे सपने के महल को ताश के पत्तों की तरह बिखेर सकता है। इस महीने नियति आपकी परीक्षा ले रही है और ब्रह्मांड की शक्तियां आपको चेतावनी दे रही हैं कि कुछ ऐसी वर्जित और अभिशप्त जगहें हैं जहां आपकी उपस्थिति आपके विनाश का कारण बन सकती है। अगर आपने इन संकेतों को नज़रअंदाज किया तो सफलता की दहलीज पर पहुंचा हुआ आपका हर काम मिट्टी में मिल जाएगा और आप खुद को एक ऐसे मानसिक उथल पुथल के समुंदर में पाएंगे जहां से बाहर निकलने का रास्ता खुद विधाता भी शायद आपको ना दिखा पाएं। आपके घर की सुख शांति क्लेश की आग में जलने लगेगी और आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अदृश्य शत्रु आपके रगों में जहर घोल रहा है। इस कठिन घड़ी में भ्रमित होकर उन पाखंडी ज्योतिषियों के जाल में मत फंसना जो आपकी मजबूरी का फायदा उठाकर आपकी गाढ़ी कमाई लूटने के लिए घात लगाए बैठे हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ, कभी कभी हम अनजाने में उन गलतियों और चौराहों पर चले जाते हैं, ऐसी गलियों में चले जाते हैं जहाँ नकारात्मक ऊर्जाओं, प्रेत बाधाओं और तांत्रिक क्रियाओं का डेरा होता है। इन स्थानों की दूषित वायु आपके पूरी तरह से जितना भी अच्छाई होती है इसको कमज़ोर कर देती है और दुर्भाग्य को जगा देती है। इसलिए ऐसे स्थान पर नहीं जाना। सबसे पहले आपको उन जगहों से कोसों दूर रहना है जहां तंत्र मंत्र, अघोरी साधनाओं का खौफनाक खेल खेला जाता है। यदि आपके परिचय में कोई ऐसा व्यक्ति है जो गुप्त सिद्धियों या काले जादू में लिप्त है तो आपको फरवरी में घर की चौखट लांघना, अगर उस जगह पर गए तो समझ लो कि यमराज को निमंत्रण देने के जैसा है। उन जगहों पर बिखरे हुए जानवरों के अवशेष, सिंदूर लगी हुई वस्तुएं, अजीबोगरीब तांत्रिक सामान आपके जीवन में ऐसी बीमारियों और आर्थिक संकट को ला सकते हैं जिनका इलाज किसी डॉक्टर के पास भी नहीं होगा। वहाँ पर लटके हुए ताबीज, वहाँ पर लगा हुआ सिंदूर ऐसे मानसिक उथल पुथल पैदा करेगा कि आप उससे बाहर जल्दी निकल ही नहीं पाएंगे। अगर आपको कोई खाने पीने का लालच देकर ऐसी जगहों पर बुलाए तो विनम्रता से मना कर दीजिए, क्योंकि उनके झूठे प्रेम के पीछे आपके भाग्य को बांधने का षड्यंत्र हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी सावधानी आपको अमावस्या की उस काल रात्रि को बरतनी है जब चंद्रमा की अनुपस्थिति में बुरी शक्तियां अपने पूरे वेग के साथ धरती पर विचरण करती हैं। ये वो समय होता है जब नकारात्मक ऊर्जा का स्तर चरम पर होता है और एक छोटी सी भूल आपको ताउम्र का दर्द दे सकती है। विशेषकर घर की स्त्रियां इस रात को अपने बालों को खुला रखने की गलती भूल से भी ना करें, क्योंकि ये सौंदर्य नहीं बल्कि आपके ऊपर बाधाओं को सीधा निमंत्रण होता है। पुरुषों को भी सलाह दी जाती है कि वह सुनसान रास्तों, स्मशान या पुराने खंडहरों के पास से भूल कर भी ना गुजरें। इस समय वायुमंडल में मौजूद अतृप्त आत्माएं किसी कमजोर ग्रह वाले व्यक्ति की तलाश में रहती हैं और तुला राशि के जातकों के लिए इस महीने ग्रहों की स्थिति संवेदनशील है जो आपको इनका आसान शिकार बनाती है। इसके अलावा आपको उन नरक द्वारों से भी बचना चाहिए। कौन से नरक द्वार? जहाँ पर मदिरा पान होता है, जहाँ पर नशा किया जाता है, जहाँ पर जुआ खेला जाता है और अनैतिक कार्य जहाँ पर किए जाते हैं। ये जो फरवरी का महीना है ये आपके चरित्र और धैर्य की अग्नि परीक्षा लेगा। आपको ऐसी जगहों के बारे में लोगों से पता चलेगा, आपको ऐसी जगहें दिखेंगी, लेकिन आपको उनकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। शराब के अड्डों या सट्टेबाजी के ठिकानों पर आपको एक बार भी जाना आपके मान सम्मान को तो मिट्टी में मिलाएगा ही, साथ ही साथ आपके राहु और शनि को इतना कुपित कर देगा कि आपका संचित धन अनावश्यक अस्पताल के खर्चों में, कानूनी पचड़ों में पानी की तरह बह जाएगा। याद रखना, जहाँ पर नशा होता है वहाँ दरिद्रता का वास होता है
और माता लक्ष्मी ऐसे घर से मुंह मोड़ लेती हैं जहां पर शराब पी जाती है। धन की देवी केवल उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाती हैं जो अपने पसीने की कमाई का सम्मान करते हैं और पसीने की कमाई का पाई पाई अपने और अपने परिवार की भलाई में लगाते हैं। इसीलिए मेरा ये संदेश आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य आपका साथ दे तो इन 3 जहरीले स्थानों से दूरी बना करके रखें, मेरी बात माने और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। हनुमान जी की शरण में जाएं और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि बजरंग बली की गदा के आगे कोई भी काला जादू या प्रेत बाधा टिक नहीं सकती। इस महीने आपके लिए सफ़ेद और हल्का नीला रंग अत्यंत शुभ रहेगा, जो आपकी मानसिक व्याकुलता को शांत करेगा। यदि आप किसी विशेष रत्न की सोच रहे हैं तो आपकी राशि के अनुसार मैं बता रहा हूं, इसको आपको धारण करना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता का ओपल धारण करना आपके लिए आपके शुक्र को बलवान बनाएगा और आपके सुख समृद्धि की रक्षा करेगा। वास्तु के अनुसार अपने घर के उत्तर पूर्व कोने को हमेशा आप साफ रखिए, जिससे आपके घर में सकारात्मकता बनी रहे। और वहीं ईशान कोण जो उत्तर पूर्व कोना होता है, वहाँ पर शुद्ध घी के दीपक का दीपक जलाइए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे घर में फैलती रहे। आपकी सतर्कता ही आपके उज्जवल भविष्य की चाबी है। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो न केवल आप संकटों से बच जाएंगे बल्कि सफलता के नए कीर्तिमान भी स्थापित करेंगे। और अगर आप इन स्थानों पर चले गए तो ये आपको ऐसे गर्त में धकेल देगा जहां से वापसी नामुमकिन होगी। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन मेरी एक बात और हमेशा याद रखिए कि अपनी सफलता को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए या अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए कभी भी किसी भी गलत रास्ते को मत अपनाना। क्योंकि अगर आप गलत रास्ते को अपनाएंगे, गलत रास्ते का मेरा मतलब है किसी को धोखा दे करके धन कमाना, किसी को ठग के धन कमाना, या किसी की मजबूरी का फायदा उठा के धन कमाना, या किसी मजबूर को सताना और उसकी चीज़ों को हड़पना, ये सब गलत रास्तों में आते हैं। ये काम कभी मत करना, नहीं तो इससे उस समय तो आपको लगेगा कि आपका फायदा हो गया है, लेकिन धीरे धीरे करके वो धन आपका अनावश्यक खर्चों में सब जाता रहेगा। आपके पास वो टिक नहीं पाएगा, आपके पास उसकी पाई पाई पूरी तरह से व्यर्थ चली जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा उसका। तो इस वजह से आप परेशान और ऊपर से होंगे, क्योंकि शनिदेव जी महाराज आप पर दृष्टि बनाए हुए हैं। और शनिदेव जी महाराज जब दृष्टि बनाकर रखते हैं तो वो कर्मों को ही देखते हैं। अगर आपने कर्म खराब किए, भले ही अपने किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए, तो भी आपको वो दंड देंगे। आपकी पहले की कमाई भी व्यर्थ चली जाएगी, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आपके घर में क्लेश उत्पन्न हो जाएगा, आपको तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए किसी भी हालत में कर्मों को खराब नहीं करना है। बाकी अपने काम को पूरी मेहनत से करना है, पूरी लगन से करना है, निष्ठा से करना है, ईमानदारी से करना है। तो शनिदेव जी महाराज दंड के बजाय आपको इतना आशीर्वाद देंगे कि आपका काम इतना बढ़ता चला जाएगा, धन दौलत इतनी बढ़ती चली जाएगी कि आपको खुद पर यकीन नहीं होगा। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए, जय शनिदेव महाराज, ओम शम शनिश्चराय नमः।